वहीं कांग्रेस कारकुनों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने की परंपरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर डाली है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ना चाहती है। सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। जो राहुल गांधी और सोनिया जी को ये झूठा फंसा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए आए और ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, गोली मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सच की आवाज उठाने के लिए किसी के वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे या कांग्रेस के किसी आदमी को रोक सके। मैं एक ही चीज लिखा था, झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले। अमित शाह भी यहाँ आ जाए, अमरीश पांडे से लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरह झुकेगा नहीं। तो हम भी बता देना चाहते हैं, वो राहुल गांधी हमारे राम है और हम उनके भगत हैं, और आपके लिए आप जब तक ईडी दफ्तर से नहीं निकलेंगे, हम आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, रोड पर रहेंगे। पूरी दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया है। सभी दिल्ली के नेताओं के घरों में पुलिस कल रात से चक्कर लगा रही है। बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा समय आ गया है कि कोई व्यक्ति अपनी बात भी सामने ही नहीं रख सकता। ईडी राहुल जी को तब तब बुलाती है जब जब देश के अंदर, अगर आप देखेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, देश के अंदर जैसे किसान परेशान होते हैं। ईडी का केस जो कि बंद हो चुका है, उस केस को फिर से खोलना, इसमें कोई किसी को समझ नहीं आती। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, केवल और केवल आवाजों को दबाना और जितने भी सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करना। ये नेशनल हेराल्ड जब मदद की जरूरत पड़ा तो कांग्रेस की आजादी की वॉइस था नेशनल हेराल्ड, उसको कर्जा देना क्या बुरा है, क्या अपराध है? इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट मना किया था कि ये फॉल्स है, ये फोर्ज है, इसमें कोई जरूरत नहीं।